बैक टू द चैनल। दिस इज रोली वर्मा। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 12th एंड काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, इनको याद करने की एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार ट्रिक मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। सो बिफोर वॉचिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर कमिंग वीडियोज। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ में बेसिकली 8 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं एंड आई होप कि आप ये समझते होंगे कि ये है क्या। ठीक है, तो पहली डिजीज है आपकी गोनोरिया। ठीक है, विच इज कॉज्ड बाय नाइजीरिया गोनोरिया। ठीक है, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। ये होता किससे है? पहली बात, ये जो डिजीज है ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जेनिटल वॉर्ड्स जो कि होता है एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। थर्ड है आपका साइफिलिस। साइफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम। ओके, ट्राइकोमोनियासिस है जिसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। नेक्स्ट है क्लैमिडाइसिस, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। जेनिटल हर्पीस आपका होता है HSV1 यानी herpes simple virus first and herpes simple virus second. Hepatitis B is caused by hepatitis B virus. देखिए, जैसे hepatitis B होता है वैसे ही hepatitis C होता है, hepatitis D होता है और सबके वायरसेस भी hepatitis C वायरस, hepatitis D वायरस ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एड्स। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV एड्स आप बोलते हैं ना, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो ये इतनी डिजीज हो गई, इनके सबके ये कॉजेटिव एजेंट हो गए। एंड अगर हम स्प्रेड की बात करें कि ये फैलते कैसे हैं, तो देखिए ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं ये बेसिकली इंटरकोर्स एंड जेनिटल पार्ट्स, थ्रू जेनिटल पार्ट्स ये स्प्रेड होते हैं। एंड लगभग जो इनके सिम्टम्स होते हैं वो भी एक्स्ट्रा यूरिन डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा एंड पस फ्रॉम द जेनिटल एरिया, सच थिंग्स। ओके, ये सारे इनके सिम्टम्स होते हैं। और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करें तो मैं एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बता रही हूँ यहाँ पे। H यहाँ पे H है HIV। ठीक है, यहाँ पे H है हेपाटाइटिस B, यहाँ पे ये जो H है ये है जेनिटल हर्पीज। ठीक है, ये जो 3 डिजीज हैं ये नॉन क्यूरेबल है, यानी इनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, इन 3 डिजीज का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। आपको इस ट्रिक से याद रहेगा, H यानी HIV, एड्स, ठीक है, हेपेटाइटिस B एंड जेनिटल हर्पीज। ठीक है, ये 3 ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ आप प्रिकॉशंस ही ले सकते हैं। दैट्स क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इन सारी डिजीज को याद कैसे करना है। देखिए, डिजीज को तो हम याद कर लेंगे, बट अगर हम इनके कॉजेटिव एजेंट्स की बात करें तो इनको याद करने की कोई बहुत बड़ी ट्रिक तो नहीं है, पर एक तरीका बताते हैं। देखिए, जो आपने ये डिजीज हैं सबके नाम पे इनके कॉजेटिव एजेंट्स रखे गए हैं। ये तो आपको वैसे भी याद रहेगा। ठीक है, हेपेटाइटिस B भी आपको याद रहेगा। ठीक है, आपको ये भी याद रहेगा। बच्चे ये 3, ठीक है, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ये भी इनके नाम पे ही रखे गए हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इनके कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, अब इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन 8 डिजीज में से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल डिजीज है? तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ CGST। ठीक है, C मीन्स क्लेमाइडियसिस। ठीक है, G यहाँ पे है आपका गोनोरिया। ओके, G यहाँ पे आपका गोनोरिया है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, S आपका यहाँ पे साइफिलिस है, T आपका यहाँ पे ट्राइकोमोनियासिस है, ये क्लेमाइडिया है। ठीक है, तो ये जो 4 डिजीज हैं ये बैक्टीरियल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन 8 में से वायरल डिजीज कौन सी हैं। तो इसकी भी एक सिंपल सी ट्रिक है, एक मिनट, हेपा, यानी जेनिटल हर्पीज, जेनिटल वॉर्ड्स एंड हेपेटाइटिस B।
ये वायरल डिजीज है, ठीक है, समझ गए। ये 3 ट्रिक्स मैंने आपको बताई। पहली ट्रिक क्यूरेबल कौन सी है, कौन सी नॉन क्यूरेबल है, ठीक है। तो इनमें से ये जो 3 H वाली है, HIV, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज, की नॉन क्यूरेबल है, इनका कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट है GST, CGST, आपको ऐसे याद करना है, CGST, ये जो चारों है ये बैक्टीरियल है, जेनी जेनी हेपा, जेनिटल हर्पीज, जेनिटल वॉर्ड्स, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ये वायरस है, ये वायरल डिजीज है, ठीक है। आई होप आपको ये 3 ट्रिक समझ में आई होंगी और आपको याद भी रहेंगी, ठीक है। अब देखिए इन डिजीज को कैसे आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट GST, ठीक है, C से हम लेंगे कैन, G से हम लेंगे गो, H से लेंगे हम हायर, ठीक है। गवर्नमेंट GST कैन गो हायर, ऐसे आप सीक्वेंस में आपको याद रहेगा और सीक्वेंस में आप इनके कॉजेटिव एजेंट्स को भी आप याद कर लीजिएगा, तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना, आराम से याद कर लेंगे आप, ठीक है। जब आप इन डिजीज को याद रखें तो इस ऑर्डर को जरूर याद रखें, गवर्नमेंट GST कैन गो हायर, G मीन्स गोनोरिया, यहाँ पे G है जेनिटल वॉर्ड्स, S यहाँ पे साइफिलिस, T यहाँ पे ट्राइकोमोनियासिस, कैन यहाँ पे है क्लैमाइडियसिस, G यहाँ पे है जेनिटल हर्पीज, ठीक है, और यहाँ पे H क्या है, हेपेटाइटिस बी। एड्स को अलग से याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। नॉन क्यूरेबल के लिए ये हो गई, ये जो है ये तीनों वायरस डिजीज हैं, जेनिटल हर्पीज, ठीक है, जेनिटल वॉर्ड्स और हेपेटाइटिस बी वायरस, दैट्स क्लियर। CGST से याद रखिएगा, ये बैक्टीरियल डिजीज है। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बचते हैं आपके सिम्टम्स, वो लगभग सेम होते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता ही दी, ठीक है। इनके सबके कॉजेटिव एजेंट्स, कौन सी क्यूरेबल है, कौन सी नॉट क्यूरेबल है, ठीक है, वायरल कौन है, कौन बैक्टीरियल है, दैट्स क्लियर। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ओके। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।